गांव के किनारे घने जंगलों में एक वीरान कुटिया थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का बसेरा है। सूरज ढलते ही उस इलाके से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। लोग डर के मारे उस तरफ नहीं जाते थे। इस गांव में किशन नाम का एक नौजवान रहता था। किशन निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने बचपन से चुड़ैल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी भरोसा नहीं किया। एक दिन किशन ने ठान लिया कि वह उस कुटिया का रहस्य सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। किशन, पागल मत बन। वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। सुना है वह चुड़ैल लोगों की आत्मा कैद कर लेती है। डर केवल एक भ्रम है। मैं इन अफवाहों का अंत करना चाहता हूँ। अगर सच में चुड़ैल है तो मैं उससे सामना करूंगा। किशन ने एक चाकू और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल घना और डरावना था। हर कदम के साथ अजीब सी सिहरन बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही किशन कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की कुटिया के बाहर बैठी रो रही थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। तुम कौन हो और यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरा नाम नंदिनी है। मैं इस कुटिया की कैदी हूँ। जो भी मेरी मदद करने आता है उसे श्राप मिल जाता है। किशन को उस पर दया आई। उसने पूछा, तुम्हें किसने यहाँ कैद किया और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। मैं इस गांव के पास की एक साधारण लड़की थी। मेरी शादी एक जमींदार से तय हुई थी, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे कुटिया में बंद कर दिया और झूठा आरोप लगाकर मुझे चुड़ैल घोषित कर दिया। गांव वालों ने मुझे पत्थरों से मारकर इस जंगल में छोड़ दिया। मेरे मरते समय मैंने कसम खाई कि अन्याय करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। किशन ने सोचा कि यह तो पाप का परिणाम है। उसने नंदिनी से वादा किया, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर तुम सच्चाई गांव वालों के सामने लाओगे और जमींदार के अपराध को उजागर करोगे तो शायद मेरा श्राप समाप्त हो जाए। किशन गांव लौटा और उसने नंदिनी की कहानी सबको सुनाई। पहले तो गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? हमने जो सुना था वह सच नहीं था। क्या हमसे कोई बड़ी गलती हो गई? किशन ने जमींदार का सामना किया और सबूत इकट्ठा करके उसकी सच्चाई उजागर की। जब जमींदार ने अपना गुनाह कबूल किया तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने नंदिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। वे सब कुटिया पर गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तुम सबने अपनी गलती मानी और सच्चाई का साथ दिया। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी की आत्मा वहां से चली गई।